आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्लास 2 है। आज हम अध्याय 2 डिस्कस करेंगे। अध्याय 2 हमारा है संविधान की उद्देश्य, विशेषताएं एवं नागरिकता। इसके पहले हमने अध्याय 1 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और जो हमारा आज का जो क्लास है तो जो है अध्याय 2 है संविधान की उद्देश्य, विशेषताएं और नागरिकता। तो हमारा जो इंडियन पॉलिटी है उसको हम केवल हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर के माध्यम से यहाँ हम डिस्कस करेंगे। जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे RO हुआ, UPSSC हुआ, UPPCS हुआ और जूनियर टीचर एग्ज़ाम है, UPSI है, और जो भी एग्ज़ाम हो, वनडे स्टेट एग्ज़ाम जहाँ GS का रिक्वायरमेंट है, उन सब एग्ज़ाम को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम यहाँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो है कराएंगे। तो हमारा जो भी इंडियन पॉलिटी का जो क्लास होगा वो सब टोटली जो है आंसर एंड क्वेश्चन आंसर बेस्ड का होगा, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब इसमें ज्योग्राफी भी हम पढ़ा रहे हैं और करंट भी पढ़ा रहे हैं, आगे UPS स्पेशल भी पढ़ाना है, साइंस भी पढ़ाना है। तो सब सब्जेक्ट को जो डिटेल नहीं हो पाएगा क्योंकि सब एग्ज़ाम है आगे। जून में PCS है, अगस्त में RO का है और फिर जूनियर टीचर का भी एग्ज़ाम मई के आसपास ही पड़ेगा। तो समय बहुत कम होने के नाते हमने सोचा कि जो है हम केवल क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन्हीं को हम यहाँ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो है हमारा जो इंडियन पॉलिटी का जो अध्याय 2 है वो है संविधान की उद्देश्य, विशेषताएं और नागरिकता। इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है हमारे साथ जो भी यहाँ पे हम लिखें उसको भी आप अपनी कॉपी में उसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो हम बनाए क्लास का आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से डेली आपको मिलता रहे। तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके लिंक को शेयर करिए, ठीक है। ओके, आज की क्लास हम शुरू करने चल रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन हमारा 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में उद्देश्य का कौन सा शब्द जोड़ा गया? उद्देश्य में कौन सा शब्द जोड़ा गया? यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में उद्देशिका में कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसके में कौन सा शब्द जोड़ा गया? आज हमारा पहला क्वेश्चन है जोड़ा गया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में उद्देशिका में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो हमारा आंसर है, इसका आंसर है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जो है 1976 संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में उद्देशिका में ये 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। इसको आप लोग याद करिए। ये सभी एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। एग्जाम पर्पज से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संसदीय शासन पद्धति, भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन पद्धति है, संसदीय शासन
पद्धति, यानी जो भारत की जो संविधान है उसमें जो संसदीय शासन पद्धति लिया गया है वो तो किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी भारत की जो संविधान है उसमें संसदीय शासन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटिश के संविधान से संसदीय शासन पद्धति भारत के संविधान में अपनाया गया है। यानी ब्रिटिश के संविधान के द्वारा संसदीय शासन पद्धति को भारतीय संविधान में उसको जो है इंक्लूड किया गया, उसको अपनाया गया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्विसदनीय व्यवस्था, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था, भारत संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था या भारत की जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो किस देश से अपनाया गया है उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटिश से ही लिया गया है ना, ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग अपने कापी में इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट है विधि का शासन किस देश से लिया गया है। विधि का शासन किस देश से लिया गया है। विधि का शासन किस देश से लिया गया है, तो ये भी जो है ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है भारत में। तो एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, ये भी जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे सभी एग्जामों में दोबारा भी आने की संभावना मैक्सिमम है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक, हमारा नेक्स्ट है हमारे साथ आप लोग भी अपने कापी में इसको सब जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसको भी आप लोग नोट करिए क्योंकि ये सभी जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं, आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको हमारे साथ अपने कापी में नोट करते चलिए। नेक्स्ट है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से अपनाया गया है, इसको लिया गया है। इसका हमारा आंसर है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। ठीक, इसको भी आप अपने कापी में नोट कर लीजिए। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचक एवं पद्धति किस देश के संविधान से अपनाया गया है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं पद्धति किस देश के द्वारा लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पहला है भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है
और राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल एवं पद्धति ये भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, हमारा आज का अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। भारत में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत के मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत में मूल अधिकार को लिया गया है। ठीक है, वहीं के संविधान से अपनाया गया है भारत में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी जो है यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है, यूएसए से ही उद्देशिका का विचार भारत में लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से भारत में अपनाया गया है। ये भी जो है यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के ही संविधान से भारत में अपनाया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। अपने यहाँ तो स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यप्रणाली पद्धति अपनाई गई है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका कार्य पद्धति जो है भारत में अपनाई गई है। न्याय व्यवस्था जो स्वतंत्र है यहाँ, ये भी जो है यूएसए से ही अपनाया गया है। वहाँ भी यूएसए में भी न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, फ्री है वो। ठीक है, तो जो है अब इसको भी नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। इस स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो जो है यूएसए के। ठीक है, यूएसए के संविधान से स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाया गया है। ठीक, तो ये जो है यूएसए के पर्पज से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब जो है यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में अपनाया गया है, भारत में अपनाया गया है। ठीक है, हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में कौन कौन क्या क्या अपनाया गया है, इसके बारे में हम यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे साथ इसको जो नोट करते हुए चलिए, क्योंकि जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सब एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी आप लोगों को जो है कोई दिक्कत हो, ना समझ में आ रहा हो, या कोई जो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही हो, या फिर देखने में ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दे रहा, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, तो हम अगले वीडियो में उस कमी को दूर करके एक अच्छा क्लास वीडियो हम बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमें जो है हमारी कमियों को आप बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, यानी प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से भारत में अपनाया गया है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में प्रस्तावना की भाषा को अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से अपनाया गया है भारत में। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से अपनाया गया है भारत में। तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही भारत में समवर्ती सूची को अपनाया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन केंद्र और राज्य संबंध
केंद्र और राज्य संबंध किस देश के संविधान से भारत में अपनाया गया है? ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से भारत में अपनाया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शक्तियों का विभाजन, यानी जो शक्तियों का विभाजन है भारत में, जो संविधान द्वारा प्रोवाइड किया गया है शक्तियों का विभाजन, वो जो है किस देश से अपनाया गया है? ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन जो है किस देश के संविधान से भारत में अपनाया गया है? शक्तियों का विभाजन ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से भारत में अपनाया गया है। ठीक है, तो जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्पज से ये जो है 4 फैक्ट जो है हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमें जानना है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची जो भारत में है वो किस देश से अपनाया गया है? किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। केंद्र और राज्य संबंध किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन जो है किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से है। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित 4 फैक्ट एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको नोट करके इसको बराबर जो है इसको याद करिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, संघीय शासन प्रणाली किस देश से अपनाया गया है भारत में? भारत में संघीय शासन प्रणाली, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस देश से अपनाया गया है? भारत में संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से भारत में अपनाया गया है? ठीक है, इसका आंसर है कनाडा। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से भारत में अपनाया गया है? ठीक, ये भी जो है कनाडा के संविधान से भारत में अपनाया गया है। यानी अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश से भारत में अपनाया गया है? तो कनाडा के संविधान से भारत में अपनाया गया है। ठीक है, कनाडा के। ठीक, तो कनाडा संबंधित 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में संघीय शासन प्रणाली और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये दोनों कनाडा संबंधित 2 फैक्ट एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, अब संविधान की संशोधन पद्धति जो है, जो भारत में संविधान में संशोधन किया जाता है, तो 21 देश के संविधान से अपनाया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। संविधान संशोधन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में संविधान संशोधन पद्धति, भारत में संविधान संशोधन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया है। PCS, RO, UPSSC, हर जगह इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य जो भारत में है, जो मूल कर्तव्य है भारत में, वो किस जो देश के संविधान से अपनाया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य भारत का मूल कर्तव्य जो है, भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य दिया हुआ है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस। ठीक है, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य भारत में अपनाया गया है, रूस के संविधान से। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है जर्मन से भारत में कौन सा जो है संविधान में क्या अपनाया गया है जर्मन में, तो आपात उपबंध जो है, आपात उपबंध, ठीक है। अब आपात जो है आपातकाल नहीं होता है, आपात, वो जो है आपात उपबंध जर्मन के संविधान से लिया गया है। जर्मन के संविधान से आपात उपबंध भारत में अपनाया गया है। भारत में जो आपात उपबंध होता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मन से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो संविधान, जो आज का टॉपिक था, आज का हमारा जो चैप्टर था, तो चैप्टर का नाम है संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता। तो इससे संबंधित हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में, जो भारत के संविधान में कौन चीज़ किस देश के संविधान से अपनाया गया है, डायरेक्ट फैक्ट रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको जो है आप लोग इसको याद करिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम पर्पस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग भी हमारे साथ इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि सभी जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम हुए हैं उन्हीं से जो है एक क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संसद के नया राज्य बनाने का अधिकार। भारतीय संसद को, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है, का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो ये जो है अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 के माध्यम से, भारत के जो अनुच्छेद 3 है, इसमें कहा गया है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 3 के माध्यम से भारतीय संसद नया राज्य बना सकती है, उसको अधिकार है। अनुच्छेद 3 के माध्यम से अधिकार उसको प्रोवाइड किया गया है, ठीक। ये भी एग्जाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। शून्यकाल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, किस देश की देन है। यानी जो शून्यकाल है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो ये भारत की है, ठीक है, भारत। तो शून्यकाल है क्या, ये जो प्रश्न जो यहाँ लोकसभा में प्रश्नकाल का समय होता है, तो प्रश्नकाल का समय के बाद का जस्ट काल इस शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। प्रश्नकाल के जो समय होता है लोकसभा में, जहाँ पर प्रश्न किया जाता है एक दूसरे सांसद से, मंत्री से, तो उसके बाद का जो समय होता है, जो प्रश्नकाल का जो समय होता है उसके बाद का जो समय होता है, उसको शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। तो शून्यकाल जो है संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो ये भारत की है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। लोकहित मुकदमे की संकल्पना लोकहित मुकदमे की संकल्पना किस देश में जो है प्रारंभ हुआ था, ठीक है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना किस देश में प्रारंभ हुआ था,
तो ये यूएसए में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अपने कापी में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला है भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है? भारत की संघात्मक व्यवस्था भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है? तो ये जो है कनाडा से। ठीक है, कनाडा के द्वारा भारत में संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान के द्वारा अपनाया गया है। ठीक, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को, अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? इनका नाम पूछा जाता है और एग्जाम कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनका नाम है जी आइंस्टीन। ठीक, तो जी आइंस्टीन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, जी आइंस्टीन ने। ठीक, तो इसको आप लोग काफी नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लोग अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? इसका आंसर है ब्रिटेन में। ठीक है, तो ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुई। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? मतलब राजनीतिक जो सत्ता है उसका प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। इसका आंसर है जनता है। यानी जो राजनीतिक जो भी सत्ता प्राप्त करता है, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो सभी जो है शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं? चुनाव के माध्यम से। तो जनता उनको चुनती है। तो ठीक है, तो जनता जो है जनता ही जो है प्रमुख स्रोत है राजनीतिक सत्ता का। ठीक, ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन करता है? का प्रशासन होता है। यानी भारत में संघ राज्यों यानी कि संघ राज्य मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र के द्वारा जो प्रशासित हो उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, उसी को संघ राज्य बोला जाता है। तो संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, किसके द्वारा देखा जाता है उसको? तो उसको जो देखा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा।
राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, यहाँ प्रशासन। एक क्वेश्चन भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये भी एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग भी इसको जो है अपने कॉपी में लिखिए और बराबर इसको रिवाइज करते रहिए, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। ठीक, हमारा अगला जो है क्वेश्चन है अगला कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। ये भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप कॉपी में नोट करिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर, अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना किया गया था? उसको आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना की गई थी? यानी भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना की गई थी? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है जिसकी स्थापना भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक, अब इसकी स्थापना जब कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। ठीक है, 1953 में किया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत, दोहरी नागरिकता किस देश में पाई जाती है? दोहरी नागरिकता किस देश में पाई जाती है? किस देश में पाई जाती है? इसका दोहरी नागरिकता किस देश में पाई जाती है? तो वो यूएसए में है, ठीक है। आज का हमारा आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और इस जो भी आज चैप्टर था उस चैप्टर से संबंधित इतने क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा तो यहीं से इतने ही क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए। अब अगला हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो अब हम नेक्स्ट डे इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित, नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित होगा, वो हम नेक्स्ट डे बनाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम इंडियन पॉलिटी का जो तीसरा हमारा क्लास होगा, तो एक न्यू चैप्टर होगा, उस न्यू चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उससे संबंधित हम डिस्कस नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।